आज का दिन प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब के लिए एक महफूज दिन है। आज हम अपनी स्वतंत्रता दिवस या आज़ादी पर जश्न मनाते हैं और साथ ही साथ हम ईसाई भाई बहनों के लिए यह एक यादगार दिन है। आज के ही दिन माँ मरियम को स्वर्ग में सशरीर उठा ले जाने का यह पर्व हम मनाते हैं। यह पर्व की घोषणा संत पिता पियूस 12वें ने 1 नवंबर 1950 में घोषित किया था। यह इसलिए हुआ क्योंकि माँ मरियम एक नेक स्त्री होने के नाते बालक यीशु की माँ तथा सारी कलीसिया की निष्कलंक माँ और प्रेरितों की रानी होने के नाते ये पर्व यादगार बनाता है। यह कोई धार्मिक नुमाइश नहीं है। आजमाए आप जरा। सच कहें तो किसी ने पूछा, आजादी की परिभाषा क्या है? या हम यूं कहें, आज के इस जमाने में आजाद कौन है? क्या जो कुछ हमारे मन में आए वो हम करें, क्या ये आजादी है? जो कुछ सोचें वो लफ्ज हम बोलें, क्या ये आजादी है? और जहां तक राह, क्या वहां तक हम चलें, क्या ये आजादी की परिभाषा है? ये हरगिज संभव नहीं। ये कभी हकीकत हो नहीं सकता। अगर हम रोमियो का अध्याय 5 12वें वाक्य में पढ़ें तो उसमें ये लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए यूहन्ना का पाठ 8 वाक्य 34 में देखते हैं, सचमुच प्रभु कहते हैं, जो पाप करता है वो पाप का दास है, और नौकर हमेशा के लिए घर में नहीं रहता, लेकिन बेटा हमेशा घर में रहता है। बड़े बेफिक्र, बेपरवाह, बेखौफ होकर चलते हैं बच्चे, जब पिता की उंगली पकड़कर चलते हैं, और दास कभी ऐसा नहीं करता। जाहिर है जो लोग अभी भी पाप करते हैं वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने में असमर्थ हैं, और वो अंत में दंडित किए जाएंगे। तो हम कैसे पाप से शुद्ध हो सकते हैं और स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? किसी शख्स ने सच ही कहा है, बनाना चाहता हूं स्वर्ग में अटूट सपनों का आशियां, मगर अवकाश से बाहर पंख फैलाए नहीं जाते। बड़ा मतभेद है इस बात को लेकर, धरा पर इंसान में इंसानियत क्यों नहीं पनपती? उसूल पर तो दुनिया कायम है। आइए हम देखें मां मरियम की अटूट इंसानियत व विशेषता। क्यों उन्हें खुदा ने प्रभु यीशु की मां चुना? लूकस का अध्याय 1:38 में लिखा है, देखो मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा वचन मुझ में पूरा हो। ये खुदा की इच्छा को प्रस्तुत करता है, और मां मरियम ने कभी खुदा की बातों की अनदेखी नहीं की। उन्होंने सब कुछ माना जैसे कहा गया है। उनकी दूसरी विशेषता है, अनिश्चितता के दौरान
अपने खुदा में पूर्ण विश्वास। यह हरगिज सोचने की बात नहीं है कि वो प्रभु की मां बने या ना बने, लेकिन प्रभु ने कहा कि ऐसा ही हो। मां मरियम ने इसमें अपना अटूट विश्वास जताया। मां मरियम की तीसरी विशेषता है कि प्रार्थना की शक्ति। बाइबल में ये कहा गया है, जब कभी परेशानी, कष्ट, मुसीबत अपने रास्ते आ जाते हैं, वो प्रभु को याद करती है। यीशु के क्रूस पर चढ़ने के क्षण में दर्शाया है, यूहन्ना अध्याय 19 वाक्य 25 में। मां मरियम की चौथी विशेषता प्यार और करुणा का प्रदर्शन। यहां तक कि अपने पुत्र के अन्यायपूर्ण क्रूसीकरण का सामना करने पर भी मां मरियम यीशु के पक्ष में स्थिर रही। प्रेरित यूहन्ना को उसके पुत्र के साथ उसके अंतिम क्षणों में सांत्वना प्रदान करते हुए यूहन्ना 19 में 25 से 27 में दर्शाया है। जैसे कि हम मां मरियम के उल्लेखनीय जीवन से सीखते हैं कि हम प्रभु को हमारे जीवन का मार्गदर्शन करने की अनुमति देने के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता के साथ जवाब दे सकते हैं। ऐसा करने में हम अपने प्रभु यीशु के करीब बढ़ते हैं और हमारे चारों ओर की दुनिया के लिए उनके प्रेम की रोशनी प्रदर्शित करते हैं। किसी ने सच ही दोहराया है, चांद इतना बुलंद पर जो इतराता है, भूल जाता है जमीन से ही वो नजर आता है। इसलिए हमें अपने गुरूर को छोड़कर मां मरियम की तरह दीनहीन बनकर अपने इबादत में खुदा की ओर नजदीकियां बढ़ानी है। जो मनुष्य अपने जीवन में पुण्य करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। नेक और अच्छे काम करने से स्वर्ग नसीब होता है। पुण्य काम सेतु की तरह दुनिया और स्वर्ग का माध्यम है। जो पाप करता है, उससे ये माध्यम वंचित है और वो कष्ट और क्लेश का शिकार बन जाता है। मैं अपना छोटा सा प्रवचन जो मां मरियम पर है अंत करना चाहता हूं, क्योंकि मां मरियम अपने अंतिम क्षण में स्वर्ग की ओर सदा के लिए सशरीर आरोहित कर ली गई है। वो हमारे लिए गौरव की बात है, पुण्य की बात है, व ईमान की बात है। आमीन।